आज कामाख्या में मेरा चौथा दिन है। कल रात मेरे साथ हुए उस अद्भुत घटना को मैं अब तक सोच रहा हूँ, पर तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कई साधकों के लिए यह एक आम बात है। आज सुबह लगभग 10 बजे जब मैं अपने होटल से कामाख्या मंदिर के पास पहुंचा तो जहां बलि दिया जाता है वहां काफी भीड़ थी। हाँ, देवी कामाख्या के मंदिर में भी बलि दिया जाता है। भीड़ वाले स्थान पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। एक आदमी से पूछने पर पता चला कि यहीं पास के किसी गांव द्वारा बलि पूजा का आयोजन किया गया है। उन गांव वालों का ऐसा मानना था कि प्रति वर्ष अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देवी माता उनसे रुष्ट हो जाती है और गांव के हर आदमी व महिलाओं को कई प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है। देवी कामाख्या उन लोगों की कुल देवी भी है, इसलिए वो सभी प्रति वर्ष इस पूजा का आयोजन करते हैं। दोपहर तक एक प्रकार की पूजा चलती रही। यह पूजा पूरी तरह तंत्र विधि द्वारा किया जा रहा था। उन लोगों के साथ 4 तांत्रिक साधु आए थे जो कि इस पूजा के कार्य को संपन्न कर रहे थे। कुछ देर बाद बलि की क्रिया शुरू हुई। 7 प्रकार के बलि का आयोजन किया गया था। भैंस, बकरा, मुर्गा, कबूतर, कद्दू, कटहल और नींबू, सभी जानवर, पक्षी और सब्जी पर सिंदूर व हल्दी लगाया गया और फिर धीरे धीरे एक एक कर उन सब की बलि दी गई। मैं एक कोने में बैठकर यही सब देख रहा था। तारापीठ में मैंने कई बार बलि होते देखा है, इसलिए यह मेरे लिए उतना भी आश्चर्यजनक बात नहीं थी। लेकिन मैंने भैंस की बलि होते पहली बार देखा। परसों ही मैंने यहाँ कबूतर की बलि होते देखा था। इसे काफी रोचक दृश्य कह सकते हैं कि एक तरफ देवी के जयकारों के साथ बलि हो रहा था और उसी के पास उन लोगों के साथ आई लड़कियां व महिलाएं एक प्रकार का नृत्य कर रही थी। बलि देने की क्रिया समाप्त होने के बाद उन 7 प्रकार की बलि का थोड़ा थोड़ा एक बड़े से थाली में सजाकर कुछ आदमी व महिलाएं मंदिर के अंदर देवी कामाख्या को भोग लगाने के लिए चले गए। कुछ देर बाद मैं भी मंदिर के नीचे चला आया। अब तो भूख भी लग गई थी। वह दिन उसी तरह इधर उधर करने व रात को मंत्र ध्यान में बीत गया। आज भी जिससे मिलने के बारे में पागल बाबा ने बताया था वह नहीं मिली, ना ही उन्होंने मुझे ढूंढा। उनके बारे में मैंने यहाँ के कुछ जाने माने साधक व पुजारी से पूछा, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या पता अभी और कितने दिन तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन मुझे पता चला कि यहाँ सभी 10 महाविद्या के मंदिर हैं। मैंने देवी कामाख्या मंदिर के आसपास देवी काली व देवी तारा मंदिर तो देखा था, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ 10 महाविद्या के मंदिर हैं। इसके बाद मैं पूरे दिन एक एक कर सभी 10 महाविद्या के मंदिर में जाकर देवी की पूजा करता रहा। मेरे लिए भी यह काफी जरूरी है क्योंकि मैं भी तंत्र क्षेत्र में सक्रिय हूँ। सभी 10 देवियों की मंदिर पूरे नीलांचल पर्वत पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। यहाँ सभी 10 महाविद्या मंदिर में किसी भी देवी की मूर्ति नहीं है, केवल शिला पत्थर द्वारा ही देवी को दर्शाया गया है। शाम को लगभग 5 बजे सबसे अंत में मैंने देवी भुवनेश्वरी के मंदिर में जाकर पूजा किया। इससे पहले मैंने 9 देवियों की पूजा कर चुका था। यह जगह नीलांचल पर्वत पर काफी ऊपर है। पैदल चढ़ाई के कारण काफी थकान महसूस हो रहा था। इस वक्त यह मंदिर में केवल 1-2 लोग के अलावा कोई भी नहीं आ रहा था। यह जगह काफी सुंदर व पहाड़ी परिवेश से भरा हुआ है। काफी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं मंदिर के बाहर की ओर एक कोने में दीवार पर सिर रखकर बैठ गया। शाम का यह वातावरण बहुत सुहावना व भक्तिमय था। ऐसे ही कुछ देर बैठे हुए मुझे न जाने कब नींद आ गई। मैं वैसे ही दीवार से सिर सटाकर सो गया। कल रात लगभग 1 बजे तक मैं मंदिर के पास मंत्र ध्यान कर रहा था। उसके बाद केवल 3-4 घंटे की नींद लेकर ही मैं सुबह उठ गया था। शायद इसलिए आज नींद लग गई होगी। कितनी देर मैं वैसे ही सोता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आंख खोला तो मेरा पूरा शरीर डर व आश्चर्य से कांप गया। मैं जहाँ बैठा हूँ उससे दूर दूर तक केवल अंधेरे से घिरे पहाड़ व जंगल दिखाई दे रहे थे। मेरे आसपास कोई मंदिर नहीं। आखिर मैं यह कहाँ आ गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नीलांचल पर्वत मानो किसी गुप्त व अनजान पर्वत में बदल गया था, जहाँ कोई भी नहीं, केवल मैं अकेले भटक रहा हूँ। कुछ देर किसी तरह अंधेरे में चलने के बाद दूर मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। केवल वहीं पर हल्का उजाला था। वह मंदिर दिखने में देवी भुवनेश्वरी मंदिर के जैसा ही लग रहा था। किसी तरह और आगे बढ़ते ही चारों तरफ से
बहुत सारी भयानक आवाज़ें आने लगी। मैं उस मंदिर तक पहुंचना चाहता था, केवल वही मेरा लक्ष्य था। अचानक ही पूरा पहाड़ ही हिलने लगा और मेरे ऊपर पत्थर, पेड़ की शाखाएं गिरने लगी। मैं बस दौड़कर भाग रहा था। यह पर्वत मानो सिमटकर जमीन के अंदर समाने वाला है। केवल दूर दूर केवल वह मंदिर ही स्थिर है, बाकी सब कुछ हिल डोल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सपना है या सच। कुछ देर दौड़ने के बाद मेरे चारों तरफ काला धुआं हुआ, बहुत सारी भयानक आवाज़ क्रमशः मेरी तरफ बढ़ने लगी। अचानक मेरे पूरे शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर व गुस्सा लगने लगा कि क्या करूं। मुझे कुछ याद भी नहीं था कि मैं क्या हूं। मेरे अंदर भी कुछ तंत्र शक्ति है, इसका आभास भी नहीं था कि यह जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे रोक सकता हूं। अब मैंने अपनी आंख को बंद करके जोर से रक्षा मंत्र के साथ ही कुछ दिव्य मंत्र भी पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सभी अदृश्य शक्ति मुझे छोड़ने लगा। उनके छोड़ते ही मैं आगे भागने के लिए अपनी आंख को खोला, लेकिन यह क्या, मैं तो देवी भुवनेश्वरी मंदिर के बाहर उसी स्थान पर दीवार पर सिर रखकर बैठा हुआ था। यह केवल एक भयानक सपना ही नहीं था, यह कुछ किसी माया जाल जैसा लग रहा था। मानो किसी ने मुझ पर किसी माया जाल शक्ति का प्रयोग किया था और मैं किसी तरह जाग गया। बाहर काफी अंधेरा हो गया था। बाहर चारों तरफ लाइट जल चुके थे। मोबाइल में देखा तो 6:30 बजने वाले थे। यह मंदिर वैसे भी 7 बजे बंद हो जाता है। इस वक्त तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। मैं यहाँ से जाने से पहले देवी भुवनेश्वरी को प्रणाम करने मंदिर के अंदर गया। अंदर हल्का अंधेरा था क्योंकि आसपास कई सारे दीपक जल रहे थे। अंदर जाते ही मेरी नज़र एक कोने में पड़ी। वहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी और उनके सामने एक दीपक जल रहा था। शायद उस वक्त उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने एक काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उनके गले से एक लाल माला झूल रही थी। मैं मंदिर के अंदर जाकर देवी के सामने प्रणाम कर बाहर जा ही रहा था कि पीछे से उस महिला की आवाज़ आई, राघव रुको। यह सुनते ही एक बार में मुझे लगा कि कहीं ये वही महिला तो नहीं जिससे मिलने मैं यहाँ आया हूँ। मैं उनके पास जाकर बोला, क्या आप ही हैं? अब उस महिला ने मेरे तरफ अपना सिर घुमाया और बोली, हाँ मैं ही हूँ भैरवी नैना, जिसे तुम्हारे गुरुदेव ने मिलने के लिए भेजा है। मैंने तुरंत ही जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेरे मन में बहुत सारे सवालों ने डेरा डाल दिया था। मैंने उनसे पूछा, देवी माँ आपसे तो मैं कभी भी नहीं मिला, तो फिर आपने मुझे पहचाना कैसे? अब उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दिया। उनका चेहरा बहुत ही सुंदर व शांतिपूर्ण था। बस केवल एक चेहरा 2 रंग का था। हाँ, उनके आधे चेहरे का रंग सफ़ेद व आधा चेहरा हल्का काले रंग का था। उनके सामने रखे दीपक की रोशनी में मैंने यह सब देखा। उनका चेहरा मानो किसी प्रतीक के रूप में था, जैसे कि मैं बहुत ही शांति प्रिय हूँ, पर तुम मेरे अंदर के उस शक्ति को नहीं जानते जो बहुत ही रहस्यमय है। उनका उम्र कुछ ठीक ठाक बता नहीं सकता, शायद 30 से ज्यादा या 40 से कुछ ज्यादा, पता नहीं, पर उनके चेहरे पर एक आकर्षण था। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ढूंढना भी इतना कठिन नहीं। अब मैंने फिर पूछा, क्या आप मेरे गुरुदेव पागल बाबा को जानते हैं? क्या आप उनसे मिले? हाँ जानती हूँ। तभी तो उन्होंने मुझे तुमसे मिलने को कहा। तभी एक पुजारी इस मंदिर को बंद करने आ गया। मैं और भैरवी नैना देवी मंदिर से बाहर निकले। उनके हाथ में केवल एक जपमाला के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर से बाहर आने के बाद मैंने उन्हें एक जगह बैठने के लिए कहा। भैरवी नैना देवी मेरे कहे अनुसार एक पत्थर पर बैठ गई। गुरुदेव पागल बाबा ने मुझे उस दिन बताया था कि जब मैं भैरवी नैना देवी से मिलूंगा तो हर दिन एक बार मुझे उनकी पूजा करनी होगी। इसके लिए उन्होंने एक मंत्र भी बताया था। सुबह से घूम घूम कर मैं 10 महाविद्या मंदिर में पूजा कर रहा था, इसलिए मेरे प्लास्टिक की थैली में मुझे कुछ मुरझाए गुड़हल का फूल, अगरबत्ती व प्रसाद के कुछ मिठाई भी थी। मैंने उनके पैरों पर वही गुड़हल का फूल मिठाई रखकर अगरबत्ती जलाकर मंत्र पढ़ते हुए उनकी पूजा किया। उनकी पूजा करते वक्त भैरवी नैना देवी मुझे मुस्कुराते हुए केवल देखती रही, मानो मेरे इस पूजा से वो काफी खुश हुई थी। भगवान की कृपा से यह सब फूल अगरबत्ती मेरे पास बचा हुआ था। मैंने उनके पैरों के पास 3 मिठाई रखे थे। पूजा के बाद उनमें से 2 मिठाई को उन्होंने मुझे मेरे थैले में रखने को कहा
और एक मिठाई के आधे भाग को उन्होंने खाकर मुझे उसका आधा भाग खाने के लिए दे दिया। इसके बाद आंख बंद कर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया, चलो मेरे साथ। अब हम दोनों भुवनेश्वरी मंदिर के पास से सीढ़ी द्वारा उतरते हुए चलकर कामाख्या मंदिर की ओर जाने लगे। आसपास काफी सुनसान हो गया था क्योंकि हल्का जंगल जैसा परिवेश चारों तरफ है। मैं भी कहीं खो गया था पर वो जंगल नहीं।